हेलो बच्चों, दिस इज सत्यम पांडे, योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजस्थान की जो स्टेट काउंसलिंग का प्रोसेस होने वाला है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। भाई, क्या बॉन्ड रहेगा, क्या रजिस्ट्रेशन फी होगी, क्या सिक्योरिटी मनी होगी, क्या राउंड के रूल्स होंगे, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के बारे में। आपको पता है बेटा कि राजस्थान ओपन फ्रॉम थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। सर ये क्या बेटा, ओपन स्टेट क्लोज स्टेट मैं आपको बता चुका हूं कि ओपन स्टेट वो स्टेट जहां पे दूसरे स्टेट के बच्चे आके इस स्टेट में काउंसलिंग करा सकते हैं फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो तीसरे राउंड से ओपन होता है, यानी अगर थर्ड राउंड चल रहा होगा तो उस राउंड में बाहर स्टेट के बच्चे आके इस स्टेट में प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फी की कितनी बात कर ले बेटा, तो ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ 2500 INR फॉर 1500 फॉर SC ST कैटेगरी के लिए एंड बाकी 2500। ठीक है। राजस्थान इज अ क्लोज स्टेट बट ओपन फ्रॉम थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। देखो जो मैंने बताया था वो नीचे लिखा भी हुआ है। उसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी अमाउंट। सिक्योरिटी अमाउंट क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ता है फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कराते हो BDS के लिए तो 10,000, गवर्नमेंट MBBS के लिए कराते हो तो 50,000, प्राइवेट MBBS के लिए कराते हो तो 5 लाख रुपए, MBBS NRI सीट के लिए कराते हो तो भी 5 लाख रुपए, MBBS मैनेजमेंट सीट के लिए कराते हो तो 2 लाख रुपए। राजस्थान की सिक्योरिटी अमाउंट बहुत ज्यादा है, यस आई नो, 5 लाख रुपए प्राइवेट MBBS के लिए है, बट वापस आ जाती है अगर रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे। इसीलिए तो राजस्थान की ये गाइड बुक लेके आए हो भाई, कि ध्यान से सुन लो कि अगर इसमें कहीं गड़बड़ी हो गई तो 5 लाख रुपए चले जाएंगे। सोचो यार। चलो, डोमिसाइल क्राइटेरिया मतलब समझ गए ना, क्या है क्राइटेरिया, कि कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इन राजस्थान फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, वो डोमिसाइल एलिजिबल होगा। बोनाफाइड रेजिडेंट एलिजिबल होंगे, कौन, पेरेंट्स आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ राजस्थान। ठीक है। अगर स्टूडेंट आउटसाइड स्टेट भी है तो स्टडी पढ़ाई करी है लेकिन पेरेंट्स आर बोनाफाइड रेजिडेंट है राजस्थान के तो भी एलिजिबल होंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस पर्सनल, वो भी एलिजिबल होंगे। पैरामिलिट्री वर्ड्स ऑफ पर्सनल ऑफ डिफेंस पर्सनल ऑफ राजस्थान ओरिजिन ऑन दोज करेंटली पोस्टेड। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो वर्ड्स होंगे वो भी डोमिसाइल के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है बेटा। बॉन्ड की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, सर्विस बॉन्ड एंड डिसकंटिन्यूस बॉन्ड। दो तरीके के बॉन्ड आपके पास होते हैं। सर्विस बॉन्ड की बात करें तो यानी आपको MBBS करने के बाद उसी स्टेट में कुछ सालों के लिए सर्व करना पड़ता है, इसको बोलते हैं सर्विस बॉन्ड। कैंडिडेट सेलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सीट एक्सेप्ट मैनेजमेंट NRI सीट्स विल हैव टू सबमिट अ बॉन्ड ऑफ कमिटमेंट नॉट टू लीव द कोर्स बिफोर कंप्लीशन एंड टू सर्व द स्टेट गवर्नमेंट फॉर 2 ईयर्स। आपके काम की बात निकाल दी मैंने, 2 साल। अगर आप ये 2 साल सर्विस नहीं देते हो तो आपको जो पेनल्टी भरनी पड़ेगी वो भरनी पड़ेगी 10 लाख। यानी अगर आप चाहते हो कि भाई MBBS हो गया, अब मुझे बॉन्ड सर्व नहीं करना है, तो 10 लाख रुपए पे कर दो एंड यू आर फ्री फ्रॉम बॉन्ड। Candidate joining on management seat in government society colleges or UHS CMS shall be required to submit a bond to the effect that in case if she leave the MBBS course before its completing। ठीक है, मतलब यार सीट नहीं छोड़नी बेसिकली, है ना। कॉलेज कर रहे हो, ठीक है, कोर्स चल रहा है, कोर्स को चलते रहने देना है, कोर्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, वरना पेनल्टी लग सकती है, हैवी पेनल्टी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात कर ले बेटा, तो क्या क्या है नीट राजस्थान की काउंसलिंग में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो स्कोर कार्ड जरूरत पड़ेगा, अलॉटमेंट लेटर जरूरत पड़ेगा, मार्कशीट जरूरत पड़ेगी, कॉपी ऑफ योर ऑब्वियसली एक ID होगी, कास्ट सर्टिफिकेट सब कैटेगरी अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, लाइक आप EWS से आते हो तो आपके पास EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, वैलिड सर्टिफिकेट, WDP और WPP, बॉन्ड बैंक गारंटी, ये तो होना ही चाहिए भाई। अब बॉन्ड जो है पहले ही साइन करना पड़ता है आपको। ठीक है। वैलिड PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल एंड EWS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। ठीक है बेटा, थोड़ा सा लंबा है राजस्थान की चीजें, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे तुम लाइन वाइज पढ़ सकते हो, लेकिन मैं तुमको शॉर्ट में बता सकता हूँ भाई कि राउंड 1 में क्या होता है। राउंड 1 में क्या हुआ, राउंड 1 स्टार्ट हुआ, ठीक है, आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है। राउंड 1 में चॉइस फिलिंग करनी, सिक्योरिटी मनी पे कर दी, चॉइस फिलिंग करनी, राउंड 1 में आपने चॉइस फिलिंग कर दी। ठीक है। अब आपको राउंड 1 के बाद क्या केसेस हो सकते हैं, या तो सीट मिले या तो सीट ना मिले। पहला केस, या तो सीट ना मिले, तो सीट नहीं मिली तो अपने आप राउंड 2 में आ गए। सीट मिली, सीट मिलने पे 2 केसेस हो सकते हैं कि भाई आपने सीट मिली, आपने सीट को ज्वाइन कर ली, चुपचाप चले गए, ज्वाइन करके अपना एडमिशन लेके राउंड 1 के कॉलेज लेके बढ़िया अपना पढ़ाई शुरू कर दी। दूसरा केस हो सकता है सीट मिली और आपने क्या कहा कि मुझे इससे बेटर सीट मिल सकती है, आप चले गए अपग्रेड के लिए। ठीक है, अपग्रेड मतलब क्या होता है कि जो कॉलेज मिला है आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है इससे ज्यादा अच्छा कॉलेज मिल सकता है मुझे राउंड 2 में, तो आप जाओगे अपग्रेडेशन के लिए और राउंड 2 में आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी रहेगी और आप आ जाओगे अपग्रेड वाले केस में। तीसरा केस क्या होगा, राउंड 1 की सीट मिली, आपने छोड़ दी। ठीक है, ये 3 केस बन सकते हैं, और जो राउंड 1 की सीट को छोड़ता है उसी केस को बोलते हैं फ्री एग्जिट। ठीक है, अब राउंड 2 में आ गए। ठीक है, अब देखो यही चीजें लिखी, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, एक एक लाइन करके समझाऊं, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको जनरली बता दे रहा हूं, ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो सकता है कि राउंड 2 में आ गए, अब राउंड 2 में आपको फिर से देखो, एक तो नया रजिस्ट्रेशन कर सकता है कोई बंदा है, ठीक है, नया रजिस्ट्रेशन कर दो राउंड 2 में। ठीक है, एक कौन सा बंदा आएगा जो अपग्रेड करके आया है, ठीक है,
एक कौन सा बंदा है? जो अपग्रेड करके आया है। तीसरा बंदा क्या है? जिसने राउंड 1 की सीट छोड़ दी थी, फ्री एग्जिट कर दिया था, वो अब राउंड 2 में आया है। तो ये सारे एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब राउंड 2 का होता है चॉइस फिलिंग होगी, राउंड 2 में आपको सीट मिली, ठीक है, ये केस हो सकता है। राउंड 2 में आपको सीट मिली, अब फिर वही केस, राउंड 2 की सीट आप छोड़ नहीं सकते हो, तो आप अपग्रेड कर दो। राउंड 2 की सीट बेटर नहीं लगी तो आपने क्या कहा कि अपग्रेड कर लेते, तो आप आ जाओगे राउंड 3 में, ठीक है। अब राउंड 3 में क्या है? इफ अ कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन राउंड 3 ऑफ काउंसलिंग एंड डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट, हिज सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फॉरफिटेड। भैया राउंड 3 की सीट नहीं छोड़नी, चाहे जो हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, लेकिन राउंड 3 की सीट में छोड़ना, नहीं तो सिक्योरिटी मनी चली जाएगी, और कहीं प्राइवेट डाल लोगे तो 5 लाख सिक्योरिटी मनी चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है बेटा। फिर लास्ट राउंड जो आता है हमारा, वो आता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इसका मतलब है कि भाई स्ट्रे वैकेंसी, जब राउंड 3 में ही कोई सीट नहीं छोड़ सकते, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कैसे छोड़ सकते हो? कैंडिडेट हु ज्वाइन द कोर्स ऑन अलॉटमेंट ऑफ राउंड 3 काउंसलिंग और रिटेन्स हिज और सीट in round 3 और a candidate who joins the course on allotment in stray vacancy round shall not be allowed to resign the course। ठीक, मतलब वही बात आ गई कि भैया मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट तो बिल्कुल छोड़ने का ऑप्शन ही अपने पास नहीं है, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट 2 कॉलेजेस एक टाइम पे ज्वाइन नहीं कर सकता है। बेसिक सी बात है कि आपने एक सीट होल्ड करके रखी है और आप दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लो जाके, ठीक है। आपको एक पहली वाली सीट से हटना ही पड़ेगा, ठीक है। If a candidate joins his allotted seat in any round of counseling, the amount will be adjusted। अच्छा, ठीक है। आप लोग बहुत पूछते हो ना कि सर ये सिक्योरिटी मनी का क्या होगा, तो बेटा सिक्योरिटी मनी राजस्थान स्टेट में एडजस्ट कर दी जाती है आपकी जो भी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस होती है, ठीक है। द सिक्योरिटी अमाउंट इफ नॉट फॉरफिटेड और एडजस्टेड, अगर फॉरफिट भी नहीं हुआ है और एडजस्ट भी नहीं हुआ है तो क्या होगा? तो सर रिफंड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद भैया आ गई फी डिटेल्स। फी डिटेल्स में देखोगे बहुत सारे कॉलेजेस की फीस लिखी हुई है, हालांकि अभी ब्रोशर आएगा राजस्थान का, उसमें भी फीस मेंशन हुई होगी, तो वो भी हम आपको बता देंगे। ये प्रीवियस ईयर की फीस है जो जनरली आपको देखने को मिलेगी, हो सकता है आपको यही फीस इस बार भी देखने को मिले। स्टेट कोटा सीट, मैनेजमेंट सीट और हॉस्टल चार्जेस सब लिखा हुआ है, ठीक है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बट मैं तो कहूँगा जैसे ही कोई नया सीट मैट्रिक्स सॉरी फीस का वो आता है नोटिस, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग तो कितने स्क्रीनशॉट लोगे, बहुत सारे कॉलेज हैं राजस्थान में, ठीक है भाई। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल। कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया, उसको जरूर भर दो यार। तुम गूगल फॉर्म नहीं भरते हो, आधे डाउट तो मैं गूगल फॉर्म के थ्रू बच्चों से कनेक्ट करके जो है सॉल्व कर देता हूँ। ये रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन है भी, है ना, परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन है, किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन राजस्थान में है, ठीक है। इम्पर्सोनेशन, अच्छा, अगर किसी भी स्टेज पे ऐसा लगता है कि कोई कैंडिडेट है किसी गलत तरीके की एक्टिविटी में है, लाइक बायोमेट्रिक में कुछ गड़बड़ है, फोटो में कुछ गड़बड़ है, कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो वो एक लीगल ऑफेंस माना जाएगा और काउंसलिंग के साथ डिबार कर दिया जाएगा और फर्दर एमबीबीएस में भी कभी एडमिशन नहीं ले पाएगा। परमानेंट डिबारमेंट ऑफ काउंसलिंग इन राजस्थान। कभी भी गलती मत करना बेटा कि कोई सर्टिफिकेट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, आपने वो एक फेक सर्टिफिकेट बनवा दिया। ऐसा होता है इंडिया में, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है जी। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या है? अब जैसे एनआरआई है, अब डिफरेंट एनआरआई कोटा अगर है तो उसके लिए होगा, एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंट होते हैं। तो एनआरआई के लिए आपको पता है, ठीक है, एनआरआई स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट होना चाहिए, रिलेशनशिप मतलब कि आपके वो रिलेशन में क्या लगते हैं, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, पासपोर्ट एंड वीज़ा होना चाहिए, फॉरेन बैंक अकाउंट डिटेल जो आपको वो कर रहे हैं एक तरीके से, है ना, स्पॉन्सर कर रहे हैं। स्पॉन्सरशिप प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू एक्चुअल एनआरआईज, ठीक है। और एलिजिबल स्पॉन्सर्स, यानी एलिजिबल क्या है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, वो भी एनआरआई स्पॉन्सर कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो अगर एनआरआई कोटा के थ्रू आप राजस्थान में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये कुछ सर्टिफिकेट, ये कुछ चीजें, कुछ डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर होते हैं, ठीक है जी। कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन करो बेटा। एंड अब समय आ चुका है आपको हमारे साथ कनेक्ट करने का, तो मैं बताता हूँ कैसे कनेक्ट करना है। एक्स सर्विसमैन हो तो देखो यही ये क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या लगता है, ठीक है। तो बेटा डिस्चार्ज बुक, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ द कंप्लीट डिस्चार्ज बुक, ठीक है। सर्विस सर्टिफिकेट इशूड बाय द जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर, है ना, और अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट, अ सर्टिफिकेट एस्टैब्लिशिंग द कैंडिडेट रिलेशनशिप टू द, कि उन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर एंड गैलेंट्री अवार्ड, अगर कोई अवार्ड मिला हुआ है तो वो होगा, क्योंकि जो अवार्ड अगर किसी को मिला होता है किसी पेरेंट्स को, तो उनको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है कंपेरेटिव टू नॉर्मल एक्स सर्विसमैन, ठीक है जी। क्लियर हो गया बेटा? तो यही सब था, ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। फिर डब्ल्यूडीपी कैटेगरी के बारे में बताया गया कि कैसे बेसिकली कैटेगरी वाइज, है ना। पहला कौन है? विडोज वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन। दूसरी प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, तीसरी प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, चौथी प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लो किसको दी जाएगी, ठीक है। फिर आता है फोर्थ वाला वार्ड ऑफ दोज डिसेबल्ड इन सर्विस, है ना। फिर आता है वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन सर्विंग पर्सनल रिसिप्ट ऑफ गारंटी अवार्ड। फिर आता है वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन जनरल रिटायरमेंट हुआ अगर। फिर आता है वाइफ्स ऑफ डिफेंस पर्सनल। फिर आता है वार्ड्स ऑफ सर्विंग पर्सनल। फिर आता है वाइफ्स ऑफ सर्विंग पर्सनल, ठीक है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर में सीट मिलती है, सीट अलॉटमेंट होता है, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया?
तो अब बताओ समझ में आ गया? तो बेटा अब समय आ चुका है कनेक्ट करने का हमारे साथ, ठीक है? तो कैसे कनेक्ट करोगे बेटा? डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, उसको भर दो। एंड क्या करना है बेटा, दोनों बैचेस के लिंक दिए गए हैं, उसको जाके एनरोल कर लो। अभी भी टाइम है, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है काउंसलिंग, तो इसलिए आपको अभी आपका एक एक्सपर्ट मिल जाएगा, तो चीज़ें आसान रहेंगी, ठीक है? तो जाके बैच में एनरोल करोगे, जो कोड यूज़ करना है वो आपको यही यूज़ करना है, GMC26, ठीक है? दिख रहा है? ये कोड यूज़ करो, एनरोल करते हुए देखना वहाँ पे कूपन कोड लिखा आएगा, क्योंकि ये कोड यूज़ करोगे तो वहाँ पे जो प्राइस आएगा बैच का वो और कम हो जाएगा, ठीक है बेटा? तो आई होप क्लियर हो गया होगा। कमेंट में मेंशन करो नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी मुझे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट।